शिवानगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है और पाकिस्तान के DGISPR ने, पाकिस्तान के दीगर लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया कि शिवानगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। बड़ी खबर यह आ गई है कि शिवानगी सिंह मारी गई है, वो हलाक हो गई है। भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी अपनी सियासी नालायकी को छुपाने के लिए जो भारतीय फौजी पाकिस्तान के हाथ मारे गए उनको तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम था अगर ये मामला खुल गया, अगर ये कट्टा खुल गया तो बीजेपी को सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक खबर तो ये है इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, खासतौर पे इंडियन के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे शिवानगी सिंह जो कि इंडियन पायलट है उनका बड़ा जिक्र किया जा रहा है। उनकी जो खबर है वो बहुत ज्यादा वायरल है कि जंग के दिनों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंडियन पायलट को अरेस्ट कर लिया है और जिस पायलट का नाम लिया जा रहा था वो थी शिवानगी सिंह और कहा जा रहा था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ कह रहे थे कि मार दिया गया है। लेकिन अब वही पायलट राफेल उड़ाती नजर आ रही है इंडिया में। ना सिर्फ राफेल बल्कि उनके साथ इंडिया की प्रेसिडेंट भी मौजूद थी और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया में एक प्रॉपर इमेज बताया कि भाई पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो शिवानगी सिंह को पकड़ लिया, तो फिर ये शिवानगी सिंह कहां से आई। शिवानगी सिंह की आपने बात की, आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ना शिवानगी पाकिस्तान में इतने को डिस्कस हुई है ना, शायद इंडिया के बीच में भी शिवानगी आज तक इतनी डिस्कस नहीं हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और पता नहीं किस किस ने शिवानगी की बात की और उन्होंने तो बड़े लोगों ने क्लेम किया इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना उसका त्यारा क्रैश हुआ और वो पैराशूट के जरिए उड़ते उड़ते पाकिस्तान में लैंड हुई और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से यूट्यूबर ने ये बात की और देखे, मैं अब हवाओं में तो बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सच और हकीकत आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है चौधरी साहब हम हवाओं में बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं सच करते हैं। तो अभी आपने पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है मुबशर लुकमान, उनका नाम आपने सुना होगा, वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं अपना, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बड़े चैलेंज किए इस चीज को लेके कि शिवानगी सिंह जो है ना वो हमने पकड़ ली हुई है, वो हमारे पास है और हमारे कब्जे में है और ऐसे है और वैसे है, बहुत सी ऐसी बातें थी। इवन के कई दिन उन्होंने अपने इस चीज को लेके व्लॉग बनाए। देखें चौधरी साहब, इधर मैं पहले शिवानगी की बात करने से पहले इधर मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमें लोग कहते हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं या पाकिस्तान के साथ नहीं है या पाकिस्तान की आप बेइज्जती करवा रहे हैं। देखें चौधरी साहब, मैं हकीकत बताता हूँ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन पाकिस्तान की इज्जत बना रहा है और कौन पाकिस्तान की इज्जत को खराब कर रहा है। सबके चेहरे बेनकाब करूंगा और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर है, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल चुका हुआ है, उन्होंने तो इधर तक क्लेम किया था कि शिवानगी सिंह का त्यारा क्रैश हुआ और वो इंडिया के बीच में क्रैश हो गया, उधर शिवानगी जो है ना उस त्यारे के बीच में जान चली गई, मर गई, वो दुनिया में नहीं रही। और बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए। आज देखें, बहुत से यूट्यूबर ने इसके ऊपर मीम बनाए कि पहले एक और हमने इंडिया का पकड़ लिया था, अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है शिवानगी सिंह। लेकिन देखें इसमें हकीकत कुछ भी नहीं निकली, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के सामने ले आए, उसकी शक्ल सामने ले। और भाईजान सुने मेरी बात, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, वो इंडिया के सदर जो है ना उनके साथ मिल भी रही हैं और पूरी दुनिया, देखें मेरी बात सुने, या तो उन्होंने दूसरा जन्म लिया है या उनकी रूह इस दुनिया में वापस आ चुकी हुई है, या वो पाकिस्तान से भाग के, मतलब जेल तोड़ के, या पाकिस्तान की जेल तोड़ के और वो इंडिया में पहुंच गई हैं दोबारा से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना शिवानगी सिंह को हमने पकड़ा, ना शिवानगी सिंह पाकिस्तान में आई। देखें चौधरी साहब, इधर मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, कुछ लोग मोहब्बत का इजहार करने में हाँ देखें होता पता है क्या चौधरी साहब, मुबे वतन बनने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, ये झूठी खबर ब्रेक कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इधर मैं ये खबर ब्रेक करता हूं कि हमने इंडिया के 200 फौजी मार दिए। देखें आज हमने 200 फौजी इंडिया के मार दिए। देखें क्लेम करना बहुत आसान है, पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो पूरी दुनिया ने उस चीज को देखना है। आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ जाएगा, जितना मर्जी झूठ बोले, तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं है। याद होगा एक स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह हुआ करती थी। कैसे याद होगा, फर्स्ट राफेल की स्क्वाड्रन लीडर हुआ करती थी। हल्ला मचा था कि साहब, और हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग पुतक कर रहे थे
कि एक रफेल जो मारा गया है वो शिवांगी सिंह उड़ा रही थी और शिवांगी सिंह पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच चुकी हैं। याद है ना वो पूरी घटना शिवांगी सिंह की। और बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, कहां है शिवांगी सिंह, कहां है। पता है शिवांगी सिंह कहां थी? तम्बरम एक जगह है सदर्न इंडिया में, शिवांगी सिंह वहां थी। पता है क्या कर रही थी? क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रही थी 3 महीने का। यहां थी शिवांगी सिंह, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिली हैं। और 2-3 दिन पहले एक बड़ी सेरेमनी में 59 एयरफोर्स पर्सनल्स को, देश के और बाहर के भी, उन्हें QIFI बैच से सम्मानित किया गया है, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल होता है एक पायलट का, कि अब आप इतनी पारंगत हो गई हैं कि खुद तो छोड़िए, आप दूसरों को फ्लाइंग इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। इसको एक तरह से प्रमोशन, बहुत बड़ा एक ऑनर माना जाता है। तो 3-4 महीने से शिवांगी सिंह स्क्वाड्रन लीडर वहां पर ट्रेनिंग हासिल कर रही थी और उनको 2 दिन पहले बैच मिला है। और हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे शिवांगी कहाँ है, शिवांगी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह कहाँ है। तो शिवांगी सिंह यहाँ है। पाकिस्तान के एयर चीफ कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि शिवांगी सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उसे पकड़ लिया है। तो उन्होंने कहा कि हम तक ऐसी खबर कोई आई ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑफिशियली जो है ना, देखे मैं बताता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियली जगह से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के किसी वजीर की तरफ से कोई ऐसा क्लेम हुआ हो कि हमने शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया वाले पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और नामी ग्रामी मीडिया वाले हैं। तो चौधरी साहब, इस जगह पे हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग इस जगह पे ये भी कहेंगे कि अगर हमने एक झूठ बोला तो इंडिया वाले तो ये कहते थे कि लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी, इंडिया वाले कह रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, इंडिया वालों ने ये झूठ बोला कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुम गए हैं, गायब हो गए हैं, छुप गए हैं। तो इंडिया वालों ने तो कितने झूठ बोले। तो भाई उन्हें तो हम ऑलरेडी, मतलब हमारा मीडिया या हम ऑलरेडी कहते हैं कि वो तो है झूठे, कि इंडिया का मीडिया झूठ है। तो फिर अगर हम आपने भी वही काम करना है तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? यानी ये कोई लॉजिक तो नहीं हुई कि इंडिया झूठ बोल रहा है तो इसलिए हम भी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा इस चीज को उठाया गया था कि इंडिया का मीडिया अगर ऐसे जो लोग कहते हैं, मतलब मैंने तो उनकी बात की है। पाकिस्तान के भाईजान मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिन रात ये खबर सुनाई है कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। तो मुझे बताएं कि अगर आप भी वही करेंगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रहा? वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया झूठा है, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया झूठा है, इंडिया की गवर्नमेंट झूठी है, इंडिया वाले होते ही झूठे हैं। लेकिन उन्होंने ये साबित किया है। शिवांगी को जब सामने लेके आए हैं ना, और बहुत बड़े लेवल पे लेके, ऐसे नहीं सामने लेके आए। लेकिन इस जगह पे ना मैं इंडिया से भी ये बात करना चाहूंगा कि आपने बहुत देर की है शिवांगी को सामने लाने के लिए। आपको चाहिए था कि मेन टाइम पे आप शिवांगी को सामने लेके आते, पूरी दुनिया को पता चलता। लेकिन आपने भी बहुत देर की शिवांगी को सामने लाने। अब मेरा तो ये कहना है कि इंडिया वाले जैसे शिवांगी सिंह जो पायलट हैं उन्हें सामने लेके आए हैं, ऐसे ही अपने जो 36-37 या जितने भी उनके टोटल राफेल हैं, जितने 100+ हैं या 36-37 हैं, जितने भी हैं, उन सबको भी सामने ऐसे वीडियो या जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो ऑफिशियली ये लीगल है इलीगल है, जो भी है वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन शिवांगी सिंह को ले ऑडिट होता है, ऑडिट होता है पूरी दुनिया में। जैसे पाकिस्तान के पास अमेरिकन JF-16 तैयारे जो है ना वो हमारे पास मौजूद हैं, तो उनकी भी ऑडिट होता है। ये एक लिमिट होती है कि साल बाद या 2 साल बाद उसका ऑडिट होता है। इवन के उसे सारा आके चेक किया जाता है कि इसमें कोई मामला तो नहीं। उनके इंजीनियर जिन्होंने बनाया हुआ है ना, उनके इंजीनियर पूरी उनकी देखभाल हर चीज पता रखते हैं। तो देखें, इंडिया को मैं इस जगह पे ये समझ ले मशवरा देना चाहूंगा या मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने क्लेम किया आपके, मैं बताता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने आपके 5 तैयारे गिरा दिए, 6 तैयारे गिरा दिए या 7 तैयारे गिरा दिए, तो आपको उनका ऑडिट दिखा देना चाहिए कि यार ये देखो इस कंपनी के तैयारे बने हुए हैं, ये इसका ऑडिट है, पूरी दुनिया देख ले जी कि हमारे वो तैयारे मौजूद हैं। और देखें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, आप ट्रंप की बात करें, जो पूरी दुनिया का इस टाइम जो सुपर पावर है ना, आप उसकी बात करें। देखें, हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन ट्रंप का कोई ना कोई बयान सुनने को मिलता है। अभी रिसेंटली कल का या परसों का आप ट्रंप का बयान देखें, जिसमें उसने प्रॉपर बताया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के तैयारे गिरा दिए, और इवन के आज उसने नई बात की कि ब्रांड न्यू तैयारे गिरा दिए हिंदुस्तान के पाकिस्तान ने। और वो हर जगह पे आपने देखा होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ करते हैं, नाम लेके कहते हैं फील्ड मार्शल गुड मैन, मेरे बड़े फेवरेट मैन है, मुझे बड़े पसंद है। और पाकिस्तान के वजीर आजम की भी बड़ी तारीफ करते हैं ट्रंप। लेकिन सर, इंडिया की क्लास वो लेते हैं, बहुत ज्यादा क्लास लेते हैं।
क्लास लेने के साथ साथ ना वो इंडिया के वज़ीर आज़म की तारीफ भी कर देते हैं कि वो सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है, इस तरह का कोई लफ्ज जो है ना वो बोलते रहते हैं इंडिया के वज़ीर आज़म के लिए। तो ये देखें ट्रंप जो है ना वो खेलते हैं दोगली पॉलिसी, वो देखें डिप्लोमेटिक वे में। हाँ जी, वो सुपर पावर है ना, तो उसने गेम खेलनी है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इतने बड़े लेवल पे तारीफें हो रही हैं, यकीन करें ये दिल जो है ना फूले नहीं समाता, लेकिन एक जगह पे आके ना इतना डर लग जाता है हमें जब हम अमेरिका की बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हकीकत देखते हैं, उसकी मुनाफिकत देखते हैं कि यार ये कितना बड़ा मुनाफिक है। देखें वही अमेरिका था जो हमें अफगानिस्तान और रशिया की जंग में लेके चला गया था, और पाकिस्तान की हिस्ट्री की यकीन करें सबसे बड़ी वो गलती थी। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कोई गलती की थी ना, तो अमेरिका के कहने पे और डॉलर के चक्कर में अफगानिस्तान की जंग जो है ना, रशिया की जंग में पाकिस्तान कूदा। देखें उसके बीच में पाकिस्तान ने अपने आप को टेररिस्ट भी बना लिया, पाकिस्तान ने अपने फौजी भी मरवाए, पाकिस्तान ने अपना असला भी जाया किया, पाकिस्तान ने अपने आम सिविलियन भी मरवाए, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। भाईजान ये तो अमेरिका आज पाकिस्तान के गीत गा रहा है ना, आप पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे जाएं, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया होता अमेरिका ने। इवन के अमेरिका से जो इमदाद आती थी ना पाकिस्तान में, वो इमदादें भी अमेरिका ने बंद कर दी हुई थी। तो अमेरिका इतना बड़ा मुनाफिक है, वो सिर्फ अपने मुफाद के साथ है, वो कभी किसी के साथ नो डाउट हमें सबके साथ, अमेरिका हो या चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, सबके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं तो यही कहूंगा। आबिद भाई, अमेरिका की अभी आपने अफगानिस्तान ट्रंप के हवाले से बात की, मुझे बताएं अफगानिस्तान पाकिस्तान के डायलॉग्स मुज़ाकरात ये क्यों नहीं हो रहे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए कतर के बीच में जो मामला चले, पाकिस्तान के डायलॉग हुए अफगानिस्तान के साथ, और आपको पता है कि ये इसका सेशन जो है ना एक नहीं हुआ, ये कई बार डायलॉग हुए और हर बार नाकाम हुए हैं। इवन के एक बार तो ऐसा लग रहा था कि डायलॉग कंप्लीट हो चुके हुए हैं, इनका आपस में पैचअप हो गया है, अब ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन चंद दिन बाद फिर पता चला कि अफगानी तो वो भाई राजी नहीं है, वो इस बात पे आते ही नहीं है कि हमने, देखें उनकी शर्तें जो है ना वो बड़ी खतरनाक किस्म की शर्तें हैं। उनकी पहली शर्त ये है अफगानियों की, वो कहते हैं जी हम आपकी कोई बात नहीं मानते जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि उनका क्लेम, अफगानियों का क्लेम ये है कि पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते हैं अमेरिका के, और पाकिस्तान से फाइटर जेट उड़ते हैं अमेरिका के, पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान में आके हमला करते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कई बार ये चीज जो है ना अपनी बयान की है कि ऐसा कुछ नहीं है, ना अमेरिका को हमने कोई अड्डे दिए हुए हैं, ना अमेरिका के कोई प्लेन। अभी मौजूदा की बातें कर रहा हूँ सर, आपसे जो डायलॉग हुए हैं ना अभी उसकी बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है जी कि हमारे तरफ कोई अड्डा नहीं है अमेरिका का, कोई इधर से प्लेन नहीं उड़ता, कोई इधर से जो है ना किसी किस्म की चीज नहीं होती, और ना अफगानिस्तान पे अटैक होता है। लेकिन अफगानिस्तान बार बार यही बात करता है कि भाईजान इस्लामाबाद को हिट करेंगे। वो उसने अब लास्ट टाइम जो बात की है ना, आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर का भी बयान बताते हैं। उन पाकिस्तान ने कहा कि हम जो है ना अगर आप हमें दोबारा डिस्टर्ब करेंगे या हमारे फौजियों को शहीद करेंगे तो हम आपके काबुल में आके दहशतगर्दों को मारेंगे। तो उन्होंने कहा आप काबुल में आएंगे, हम आपके इस्लामाबाद को हिट करेंगे, हम आपके इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा इस जगह पे कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के भी देखोगे ना तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे और आपकी सुरंगों के बीच में आपको दोबारा घुसने के लिए मजबूर कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कहा। देखें चौधरी साहब, ये डायलॉग जो है ना ये हमें नहीं नजर आ रहा कि डायलॉग कंप्लीट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में यूज नहीं होना चाहिए। कोई भी दहशतगर्द ग्रुप जो है या तालिबान या टीडीपी या कोई भी आप हकानी नेटवर्क ले लें या कोई भी नेटवर्क आप ले लें, तो वो पाकिस्तान में अगर हमला करेगा, अफगानिस्तान छोटी दे, लिख के दे, गारंटी दे चीज को, लेकिन अफगानिस्तान इस बात पे नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो चाहता है ना वो ये कर रहा है, इंडिया इशारा करता है कि आपने जो है ना वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होने देने, तो अफगानिस्तान कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा, अफगानिस्तान इस जगह पे बड़े क्लेम कर रहा है। क्या अफगानिस्तान ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे। अच्छा, ये फाइटर जेट गिराना कोई छोटी बात है, ये कोई आसान बात है। मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पास ही, देखें जब तक आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्लेम करेंगे ना। अगर अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे, तो अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? आप समझे ना इस चीज को, या उसे चाइना दे रहा है, या उसे रशिया दे रहा है, या फिर इंडिया उसे वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो वो क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा पाकिस्तान से। वो तो आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे। और देखें चौधरी साहब, ये बड़ा मुश्किल टाइम है।
जो अब मैं अपनी तरफ से आपको बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। अल्लाह ना करे अफगानिस्तान चढ़ाई कर देता है प्रॉपर पाकिस्तान के जंग ऊपर, हो जाती है, जंग हो जाती है, हम भी चढ़ाई कर देते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और पीछे से इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इंडिया तो फौजी ड्रिलें कर रहा है, अपनी फौजी मशकें तैयार की हुई हैं उसने। उनके तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहें इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखें ना, इस जगह पे अगर अल्लाह ना करे उधर से अफगानिस्तान जंग स्टार्ट कर दे, इधर से इंडिया जंग स्टार्ट कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल, पाकिस्तान को टफ टाइम हो सकता है। खाली कुछ लोगों को लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा दो, बाकी जाके पीछे चोरी कर लो, पीछे जाके बेईमानी कर लो, पीछे जाके करप्शन कर लो, बस हम पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या पाकिस्तान जिंदाबाद हो सकता है? वो तो और ऑलरेडी है। पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को जिंदाबाद रखना भी है और जिंदा भी रखना है पाकिस्तान को। उसके लिए फिर दोबारा वही बात है कि सबसे पहले हमें चोरी चिकारी छोड़नी पड़ेगी, हमें झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, हमें बेईमानी करनी छोड़नी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता।